हाजमोला। अरे वाह, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। वो चटपटा खट्टा मीठा सा स्वाद। मतलब ये छोटी सी गोली ना जाने कब से हमारी जिंदगी का, हमारी यादों का हिस्सा बन गई है। पर कभी सोचा है कि ये आखिर बनती कैसे है? चलिए आज पता लगाते हैं। निकलते हैं एक सफर पर और देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर असल में होता क्या है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो करोड़ों हाजमोला गोलियां बनती हैं, जो हम तक पहुंचती हैं, आखिर फैक्ट्री में ये बनती कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक मामूली गोली नहीं है। इसके पीछे साइंस और सालों पुरानी परंपरा का एक जबरदस्त मेल है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी सीक्रेट रेसिपी की। फिर फैक्ट्री के अंदर इसके पूरे सफ़र को ट्रैक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्वालिटी चेक कैसे होता है, ये पैकेट में कैसे बंद होती है, और हाँ, आखिर में इसके स्वाद को एक बिल्कुल नए नज़रिए से समझेंगे। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, इसका सीक्रेट नुस्खा। किसी भी चीज़ की शुरुआत आप जानते हैं उसके दिल से होती है, और हाजमोला का दिल है उसकी रेसिपी। ये सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि स्वाद और पाचन के गुणों का एक, कह सकते हैं, परफेक्ट बैलेंस है। तो इसके स्वाद का राज क्या है? ये आता है हमारे पारंपरिक भारतीय मसालों के एक बहुत ही सटीक मिश्रण से। देखिए, काला नमक, जीरा, सौंठ, पिपली, ये सब तो मेन चीजें हैं ही, लेकिन जो असली मैजिक है ना, वो है कुछ और जड़ी बूटियों का एक सीक्रेट ब्लेंड। और ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, नहीं, इसे आयुर्वेदिक बैलेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि ये डाइजेशन में भी मदद करे। और बस यही फॉर्मूला इसे सबसे अलग और खास बना देता है। अच्छा, तो मसालों का मिक्सचर तो तैयार हो गया। अब शुरू होता है असली खेल, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल का कमाल। तो चलिए अब सीधा फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि ये पाउडर एक परफेक्ट गोली में कैसे बदलता है, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है मिक्सिंग। सारे मसालों को बिल्कुल सही सही तौलकर बड़े बड़े स्टील ब्लेंडर्स में डाला जाता है और घंटों तक मिलाया जाता है। क्यों? ताकि हर एक दाना, हर एक कण बिल्कुल एक जैसा हो जाए। इसके बाद आता है कंप्रेशन। इस पाउडर को हाई प्रेशर मशीनों से दबाकर गोलियों की शेप दी जाती है। तीसरा स्टेप है कोटिंग। गोलियों पर एक हल्की सी कोटिंग की जाती है, जो उन्हें नमी से बचाती है। और सबसे आखिर में हर एक बैच की बहुत ही बारीकी से जांच होती है। और जब मैं कह रहा था ना कि बड़ी तादाद में, तो मेरा मतलब सच में बहुत बड़ी तादाद से था। जरा इस नंबर को देखिए, 2.5 करोड़। हर दिन 2.5 करोड़ गोलियां बनाई जाती हैं। सोचकर ही हैरानी होती है ना कि इतनी छोटी सी चीज इतने बड़े, मतलब मैसिव स्केल पर बनती है। तो ये टैबलेट कंप्रेशन जिसके बारे में हमने बात की, ये होता क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत ही पावरफुल, सुपर फास्ट ऑटोमेटिक स्टैंप है। ये मशीन पाउडर को इतनी तेजी से और इतने ज्यादा प्रेशर से दबाती है कि वो एक सॉलिड गोली बन जाता है। बिल्कुल परफेक्ट शेप, परफेक्ट वजन, और ये सब होता है पलक झपकते ही। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से रोज करोड़ों गोलियां बनाना मुमकिन हो पाता है। अब देखिए, जब आप रोज करोड़ों चीजें बना रहे हों, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो जिम्मेदारी है क्वालिटी। तो चलिए अब प्रोसेस के उस हिस्से में चलते हैं जो ये पक्का करता है कि हर एक गोली एकदम परफेक्ट और सेफ हो। तो क्वालिटी के लिए होता क्या है? हर बैच को कई कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जैसे हर गोली का वजन चेक होता है, वो एक जैसा होना चाहिए। उसकी हार्डनेस, मतलब वो जो क्रंच होता है ना, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये भी देखा जाता है कि वो कितनी देर में घुलती है। और तो और ये तक चेक होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कितनी गोलियां टूट सकती हैं। मतलब स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त हैं, जरा सी भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो सोच है ना, वो इस एक लाइन में बहुत अच्छे से समझ आती है। क्वालिटी कोई काम नहीं, ये एक आदत है। हर एक गोली के लिए वादा वही रहता है। इसका मतलब सीधा सा है कि कंपनी अपने कस्टमर्स के भरोसे को कितनी ज्यादा अहमियत देती है। चाहे वो एक गोली बना रहे हों या 2.5 करोड़, वादा सेम रहता है। तो एक बार क्वालिटी चेक पास हो गया तो समझ लीजिए गोलियां अपने मंजिल के आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हैं, और वो है पैकेजिंग। अब देखते हैं कि ये पैकेट में कैसे पैक होती हैं। यहां भी सारा काम ऑटोमेटिक होता है। एकदम हाई स्पीड मशीनें लगी होती हैं जो पलक झपकते ही इन गोलियों को काउंट करती हैं, सॉर्ट करती हैं और फिर उन्हें उनके आइकॉनिक पैकेट में सील कर देती हैं। ये प्रोसेस सिर्फ तेज ही नहीं है, बल्कि इससे पूरी साफ सफाई भी बनी रहती है, ताकि हम तक पहुंचने वाला हर पैकेट पूरी तरह से सेफ हो।
तो बस कच्चे माल से लेकर पैकेट तक का पूरा सफर हमने देख लिया। अब चलिए इस पूरी कहानी को वापस उस एक चीज से जोड़ते हैं जिसे हम सब जानते हैं, उस एक गोली के स्वाद से। तो अब जब ये पूरा सफर पता चल गया है, मसालों को चुनने से लेकर करोड़ों गोलियों के बनने और फिर उनके इतने कड़े टेस्ट से गुजरने तक, एक सवाल है, अगली बार जब कोई हाजमोला खाएगा तो क्या उसका स्वाद पहले जैसा ही लगेगा, या फिर अब हर गोली में उसके पीछे की ये पूरी मेहनत, ये साइंस, ये परंपरा, इसका भी जायका आएगा? सोचने वाली बात है ना?